सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज की द स्पेशल रिपोर्ट एक बहुत ही अहम इंटरव्यू के हवाले से है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से यह इंटरव्यू दिया गया जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं और जो नाम लिए गए हैं उस पर उन्हें धचका लगा है, क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग्स हुई थी उसमें किसी शख्सियत का नाम लेने की उनसे कोई बात नहीं हुई थी। आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करके तमाम मामलात पर बात भी करना चाहते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इस बयान का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम से है, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी 2 हफ्ते से मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। मरियम नवाज भी इसी सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में ही मौजूद हैं। तो क्या इससे पहले मुस्लिम लीग नून ही जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कर रही थी, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में स्पेस चाहती है, इसलिए अपने आप को नून लीग के बयानिए से साइड पे करना चाहती है? एक तरफ साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ इदारों पर तनकीद कर रहे हैं, उसमें किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अलग हो जाए? और पहले भी इस बारे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खैर इजहार ख्याल करते रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनसे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद वो डील कर लें किसी किस्म की। अगर एक जानिब ये सूरत हाल है अपोजिशन की, दूसरी जानिब अगर हुकूमत की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमें कुछ सुकून नज़र नहीं आता है। एक जानिब महंगाई है मुल्क में, तो दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी हैं, वो भी हुकूमत का साथ छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज़ ज़राना भी दिया गया जिसमें काफ लीग ने शिरकत नहीं की। जिन इत्तेहादियों ने शिरकत की उनकी जानिब से भी बहुत से सवालात उठाए गए, तनकीद की गई हुकूमत की कारकर्दगी पर। बात करेंगे इसी हवाले से। मेरे इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब आपके वक्त का। सिद्दीक साहब, बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है कि उनको जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नाम लिया था इदारों के चीफ का, तो उससे उनको धचका लगा। इस इंटरव्यू के बाद आपको भी क्या धचका लगा बिलावल भुट्टो की बात सुनकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। उन्हें धचका लगा कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म बग़ैर सबूत के बात नहीं करता। ताहम उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे मुलाकात भी करना चाहता हूँ और कोविड-19 की वजह से ये मुलाकात फ़िलहाल नहीं हो रही, ताकि मैं मज़ीद तफसीलात मालूम करूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जिन 1-2 लोगों के नाम लिए हैं वो गलत लिए हैं। दूसरी बात, जो आपका अगला सवाल था वो ये है कि ये तमाम 11 पार्टियाँ सिर्फ़ और सिर्फ आइन और उस पर अमल दरामद के लिए इकट्ठी हुई हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि फौजी जवान कुर्बानियाँ देने वाले हमारे सर के ताज हैं, लेकिन जो लोग वो 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, वो अगर आइन पर अमल नहीं करते, सियासत करते हैं, सियासत में मुदाखलत करते हैं, हुकूमत के कामों में मुदाखलत करते हैं, तो वो गलत हैं और हम उनके खिलाफ हैं। ठीक है, लेकिन सर उनकी जानिब से सबूत की बात भी की गई। ये बातें बहुत होती हैं, इससे पहले भी इस तरह की बातें होती रही। यही बातें कुछ पीटीआई के कारकुनान, इवन उनके चेयरमैन साहब की जानिब से भी होती रही, लेकिन कभी इस हवाले से सबूत नहीं दिए गए। आपने कहा कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो 3 बार वजीर आज़म रह चुके हैं, तो यकीनन कुछ सबूत भी होंगे। तो सबूत क्या देने का भी इरादा रखते हैं? मैंने नहीं कहा, मैं तो कहता ही हूँ। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा है कि वो 3 दफा के वजीर आज़म है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, वो तो और उनके बहुत से हकीकत है, ये तो पहुंच रही है। वो तो जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जलसा किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जलसा से खिताब कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मरियम नवाज भी खिताब करेंगी। अच्छा सदीक साहब, आई नो कि आपको मैंने बीच में कट किया था, मैं चाहूंगा आप बात भी कंप्लीट कर लें। दूसरा, एक जानिब पीडीएम का एक स्टेज होता है जहां पर
जो नून लीग की क़यादत भी मौजूद होती है और पीटीआई की क़यादत भी मौजूद होती है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त दोनों क़यादत मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, लेकिन वो अलग अलग स्टेज पे हैं और एक दूसरे के खिलाफ हैं। देखिए, मैं जो बात कर रहा था, मैं इसका जवाब, आपके इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी देने वाला हूं कि मैं बतौर प्रेस सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर और उनके स्पोक्समैन के बहुत सी मीटिंग्स में शरीक होता रहा। मेरे पास भी बहुत से राज हैं, लेकिन हर बात कहने की नहीं होती। वहाँ बात बताई जाती है जहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो, ठीक, और हमारे अपने लोग करें। अच्छा, अब आ जाएं आप। ठीक है सर, एक मिनट रुकिएगा सर, अब इसी पे मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। ये सबूत, जिन सबूतों की आप बात कर रहे हैं, ये सबूत आप बिलावल भुट्टो से शेयर करने के लिए तैयार हैं? लेकिन आज इनके बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मेरे साथ अगर कोई सबूत है तो मेरे साथ ही शेयर कर लिया जाए, तो उनके साथ भी आप शेयर करने के लिए तैयार हैं अगर आप लार्जर इंटरेस्ट में ये पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर सकते? जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पहले तो आपका एक सवाल पे सवाल अगर करेंगे तो बात रह जाएगी। मुझे पहले सवाल का जवाब देने दे, फिर मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि क्या मैं शेयर कर सकता हूं। पहले मैं ये अर्ज कर रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं, उससे पहले ही मरियम नवाज साहिबा ने भी और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पार्टियां अलग अलग हैं, हमने आइंदा इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं, लेकिन हमने एक दूसरे का दुश्मन नहीं होना। आप देखें वहाँ कितनी पुरसुकून दोनों पार्टियां अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। वो अपना प्रोग्राम सामने रख रही हैं, मुस्लिम लीग नून अपना प्रोग्राम सामने रख रही है। मुस्लिम लीग नून की अभी 5 साल हुकूमत रही है, उसने जो कारकर्दगी की है वो उनके सामने रख रहे हैं, और जो उन्होंने वहाँ इस्लाहात की पीपल्स पार्टी ने वो उनके सामने रख रहे हैं। फैसला आवाम को करना है, हमने यही कहा है। और इस जो अपना हमारा ये इत्तेहाद है, उसका यही मकसद है कि पार्टियाँ, जो पाकिस्तान की पार्टियाँ हैं, सियासी जमातें, वो आपस में दुश्मनी नहीं करेंगी, इख्तिलाफ राय रखेंगी, अपने अपने प्रोग्राम को लेके आवाम के पास जाएंगी, और फिर आवाम जो मैंडेट जिसको जितना जितना देगी उसके हिसाब से इस मुल्क की खिदमत करेंगी। ये इस वक्त हो रहा है और ये बेहतरीन तरीका है। अब जो आप कह रहे हैं राज जो हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, हत्ता कि अदालत में भी ये कहा जाता है कि इन कैमरा हम जज साहब को बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, चीफ जस्टिस साहिबान को भी खुली अदालत में नहीं बताया जाता है, इन कैमरा बताया जाता है। इसी तरह से पार्लियामेंट के बाद इजलास भी इन कैमरा होते हैं, यानी वो उनके जो मंदरजात, वहाँ जो डिस्कशन होती है, जो बातें होती हैं, वो सामने नहीं लाई जाती। मफादात होते हैं मुल्क के जिनको महफूज रखना होता है, और जिन जिन लोगों तक वो बात करनी होती है वो कर ली जाती है। अगर कभी ऐसा मौका आया कि इसके और कुछ बातें पेश करनी हुई तो वो भी पेश कर देंगे हम। देखिए, अब एक बात और सुने, 2 बातें आपके सामने रखता हूं। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी खिताब किया गया, जिसमें एक बार फिर से एनआरओ की बात की गई, और इस बार एनआरओ ना देने की एक बार फिर से बात की गई मरियम नवाज की जानिब से। इससे पहले इमरान खान साहब बात करते थे एनआरओ के हवाले से ही, और फिर उसके बाद शुरू हो गई मुस्लिम लीग नून की और अपोजिशन की जानिब से भी एनआरओ ना देने की बातें। एनआरओ वैसे सर आप कैसे देंगे? ना वो दे सकते हैं एनआरओ, ना आप देख सकते हैं, कैसे देंगे जब बात की जाती है एनआरओ की? देखिए, पहले तो अब एक एनआरओ जो है वो उसी तरह एक मुहावरा बन गया है पाकिस्तान की सियासत में। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, फलां की पांचों घी में है, तो घी में तो नहीं होती, मतलब होता है हाँ जी, दिल बलियों उछल रहा है। ये ज़ुबान अब एक सियासत में बन गई है। जैसे इमरान खान ने क्रिकेट की इस्तिलाहें जो है वो सियासत में शुरू कर दी, तो एनआरओ का मतलब अब ये लिया जाता है कि यानी जान बचाने का या मुकदमात से जान छुड़ाने का कहीं से कोई यकीन दहानी मिल जाए। अब एनआरओ, पहली बात तो यह है कि इमरान खान के पास नहीं है। ये जो नेशनल रिकन्सिलिएशन आर्डर हुआ था, ये उस वक्त मार्शल लॉ था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। अब इमरान खान के पास उस वक्त तो ना अदालत कहने को हकीकत में थी, ना कोई और था। परवेज़ मुशर्रफ जो कहता था वो हो जाता था। अब इस वक्त जो भी है, थोड़ा है बहुत है, जो भी है, अदालतें मौजूद हैं, वो अपना काम कर रही हैं। अगर इमरान खान ये कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो इसका फिर ये तो इसका ये मतलब है कि अदालतें उसके इख्तियार में हैं, वो अदालतों को आर्डर देगा कि फ़लाँ को निकालो, फ़लाँ को जेल में डालो। हमारा एनआरओ करने का मतलब ये है कि अब दरमियान में कुछ लोग
दौड़ भाग कर रहे हैं। अच्छा, आप और सर वो अपने क्या लिए कहते हैं, एनआरओ की वो डेफिनेशन शायद और रखते जल्द ही हैं और हम इमरान भी खान साहब disclose के लिए कर दें। और डेफिनेशन तो रखते हैं। मतलब एक ही है ना कि भाई हमारी जान छुड़ा दो और हमसे बात कर लो। यानी ये वही बात जो है वो इमरान खान भी लेता है, हम भी वो ले रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अच्छा, अब अब ये आप सर बात करने की चूंकि बात करते अवाम हैं, के अब सामने पाकिस्तान नाकाम मुस्लिम हो लीग चुके नून हैं, के रहनुमाओं की बड़े जानिब से लंबे जब पीडीएम जब बन रही थी उस वक्त भी बहुत से तहफ्फुज़ात का इज़हार किया गया था कि शायद बैकडोर डिप्लोमेसी कर ली जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद कोई डील कर ले। तो ये बात आपकी जानिब से तो नहीं की जा सकती, चाहे जो डेफिनेशन एनआरओ की आप कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि ये कर सकती है बात हुकूमत से? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर बड़ी मैच्योर पार्टी है और उन्हें मालूम है कि आइन की अमलदारी मुकम्मल ना हो तो मुल्क को भी नुकसान पहुँचता है, शहरियों को भी नुकसान पहुँचता है, उनकी आज़ादियों को भी नुकसान पहुँचता है और ओवरऑल हमारी आने वाली नस्लों को भी नुकसान पहुँचता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ छोटी मोटी कहीं से कोई एक आध बंदा बात कर दे तो कर दे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ से यानी आइन शिकनी से और आइन से इन्हिराफ से और आइनी इख्तियारात से बाहर निकल के, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेविएट करके दूसरों की अमलदारी में दाखिल होने से जो नुकसान पहुंचा है, आज कहाँ है? आज कश्मीर पर हमें 3 से चौथा वोट नहीं मिल रहा। आज बैनुल-अक़वामी सतह पर देखें अभी तक हम ग्रे लिस्ट में चल रहे हैं। हमें हर तीसरे दिन एक दबाव जनाब अली बर्दाश्त करना पड़ता है। इस वक्त आवाम से पीडीएम के अंदर इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स, चलो एक थोड़ी सी आपको हिस्ट्री का आपको बताता हूं। हिस्ट्री में ये बात हुई थी, आपको बीबी थी बिलावल भुट्टो साहब की वालिदा जो थी, जब नवाज शरीफ लंदन में थे और जो बिलावल भुट्टो साहब की जो वालिदा हैं बीबी साहिबा, वो भी जब लंदन में मौजूद थी तो उनके साथ एक मुआहदा हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब का कि हम किसी भी तरह से हम डिक्टेटर से बात नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी उस वक्त भी हुई थी। तो इस वक्त आप समझते हैं इस तरह की सूरत हाल दोबारा से ही पैदा हो सकती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बैकडोर डिप्लोमेसी करें? देखिए जी आप देखें, मेरी बात भी आप सुनिएगा, फिर एक जल्दी से सवाल ना कर दें। देखें, जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब वो मिलने गई जद्दा में, वहाँ बहुत सी बातें हुई। फिर उसके बाद लंदन में, उसमें तो इमरान खान भी मौजूद थे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अब वो चूँकि शहीद हो गई तो उसमें धचका लगा। अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि उस मिसाक जमहूरियत को मज़ीद बेहतर करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए हम उनसे ये कैसे तवक्को रखें या ये कैसे शको शुबा करें कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौजूदा पीपल्स पार्टी जो है वो उस मिसाक जमहूरियत को यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है उसको छोड़ देगी, उसको मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर करने। और क्यों करेंगे? इसी में हर शख्स की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है। ये हो जाएगा तो कोई शहरी अगवा भी नहीं होगा, ये हो जाएगा तो अदालतों को डिक्टेशन भी नहीं मिलेगी। पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब ने क्या नहीं कहा कि अदालतों पर दबाव है, इसलिए सर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को क्या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने तोड़ा नहीं था? हर एक का किरदार आइन के मुताबिक उससे जरूरी जी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था जिसकी मुताबिकत से बात ये थी कि बैकडोर राब्ते नहीं होंगे डिक्टेटर के साथ, और अगर होंगे भी तो बाहमी मुशावरत से होंगे, तो क्या उसको तोड़ा नहीं गया था? मैं आपसे अर्ज करूंगा कि चूंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होने के थोड़े ही अरसे के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आई और वो शहीद कर दी गई, तो फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी जिनका मुतबादिल अब भी पीपल्स पार्टी में कोई नहीं है, उससे फिर वो उसको नुकसान पहुंचा। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जितनी पार्टियां 11 की 11 जमा हैं, आप उनका माजी देखें, उनकी जिद्दोजहद देखें, ये वो सारी वो पार्टियां जिन्होंने हमेशा आइन और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की है। तो मुझे इस इत्तेहाद से, अल्लाह के तबारक व तआला के बाद मुझे इस इत्तेहाद से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं मेरी, और मैं ये समझता हूँ
कि ये मुल्क और कौम के लिए इंशाअल्लाह बेहतर होगा। ठीक है, अब सर यहाँ पर अब एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिन चीजों के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बात की, जिस बयान के बारे में आज बात की गई, वो बयान गुजरांवाला के जलसे में दिया गया था। क्या जरूरत आपकी नजर में समझते हैं आप इसको किसी और, इस टाइमिंग को किसी और चीज से भी जोड़ते हैं, सेनेट के इंतखाबात से, गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात से जोड़ते हैं, या फिर आप समझते हैं कि ठीक है एक बात हो गई है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अब एक दूसरे के विजन में, एक दूसरे की बातों में हमारे एक पेज पे नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पीडीएम के पेज पे हम एक साथ हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जब इंटरव्यू हो उसमें आप पर कोई पाबंदी तो नहीं होती ना, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। 1 साल पहले वाला, 6 साल पहले वाला सवाल भी आप करते हैं, और बल्कि जब पाकिस्तान बना है उस वक्त के सवाल भी उठा के एंकर पूछता है। तो सवालों के जवाब में उन्होंने ना माकूल बात की है कि मुझे धचका लगा है कि ये लोगों के जो नाम लिए हैं, अच्छा ये भी इस तरह के काम कर रहे हैं। तो फिर लेकिन उन्होंने कहा है कि वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, उन्होंने ऐसे ये बात नहीं की, अलबत्ता मुलाकात करके मजीद पूछूंगा। अभी आपने दोनों जलसों में दोनों लीडरों की तकारीर सुनवाई। आप देखिए दोनों पार्टियां वहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, कहीं रहनुमाओं की तकरीरों में एक दूसरे के खिलाफ को तलखी, इल्जामात, रहनुमाओं की तकरीरों में एक दूसरे पर तनकीद नहीं की गई, और इन तकरीरों में भी पाकिस्तान पर ही तनकीद की गई, दो के एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब आपके वक्त का। नाजरीन, मुझे इस प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।